आज हम लोग जो है बीपीएससी डीएसओ पेपर का साइंस जिसमें पूछा गया है सवाल उसका सोल्व करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने करेंट अफेयर्स के जो भी सवाल पूछे गए थे वो सॉल्यूशन करके वीडियो जो है अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए जो है साइंस का देखते हैं सवाल। पहला ही सवाल करा है 121 से लेकर 150 सवाल जो है क्या है साइंस के सवाल हैं। तो जो है सारे सोल्व करेंगे डिटेल से, ठीक है। आप लोग लास्ट तक बने रहिए, वीडियो जो है मज़ा आ जाएगा देख कर। आपको जो है एक्सप्लेनेशन सारा का मिलेगा आपको। ऊपरी मिट्टी का कटाव एवं उर्वरक, अगर आप चाहो तो मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। चलिए अब सही है। ऊपरी मिट्टी का कटाव एवं उर्वरकों एवं कीटनाशकों का बहाव जो कि जलाशय में एकत्रित होते हैं उदाहरण हैं। तो जैसे जल प्रदूषण कैसे होता है, जब आप खेत में उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करते हो और या फिर कीटनाशक, ठीक है। अब ये दोनों यूज करने पर आपको कहाँ जाएगा, सारे मिट्टी में मिलेगा। तो ये ऊपरी वाली मिट्टी का कटाव जो भी होगा वो धनात्मक ही होगा। फिर कह रहा है कि कीटनाशकों का बहाव जो जलाशय में एकत्रित होते हैं यानी कि जल के द्वारा। अब जैसे आपने जो भी उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग किया, अब वो तो जल निकाय द्वारा जो है वृद्धि तो होगा ही, ठीक है। तो इसमें दोनों ही धनात्मक प्रदूषण आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है आप लोगों को पता होगा, जैसे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और मीथेन। यानी कि मीथेन भी जो है ग्रीन हाउस गैस है। और कौन सा हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2। अच्छा, इसमें जो है कौन कौन सा नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब एसिड रेन के कारण है, ठीक है। तो इसमें पूछा है नहीं है, तो आंसर हमारा यही होगा, ठीक है। अब ये जो है सल्फर डाइऑक्साइड एक एयर पोल्यूशन का कारण बनता है। कैसे बनता है, यह जो है अम्ल वर्षा का कारण, एसिड रेन का कारण बनता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी ये जो मीथेन, CFC, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। अगला सवाल है पौधे के किस भाग को चरने वाले जानवर कभी भी नहीं खाते हैं, वो कौन से, ऑप्शन जड़, तना, छाल या फिर काष्ठ। तो इसमें आंसर हम लोग देखेंगे कि पौधे के सभी भाग जो है जड़, ठीक है, कौन कौन सा हो जाएगा, जड़, तना, पत्ते, और क्या हो जाएंगे, पत्ते मतलब छाल कह सकते हो, नहीं, या फिर आमतौर पर चरने वाले जानवर खाए जाते हैं। यह जो है प्रश्न में आप यानी कि दिक्कत तो आ ही सकता है, कोई भी हो, है ना। लेकिन जानवरों द्वारा जो पौधों का है तो ये तो सभी खा जाते हैं। जैसे घास चराने गए जानवर का तो वो जड़ भी खा लेता है, तना भी खा लेता है, ठीक है। तो छाल भी। तो कास्ट क्या है, कास्ट को क्या कर सकते हो भाई, कास्ट। अच्छा, इसको फल मान सकते हो, फल, फल मान सकते हो। ये कुछ यानी कि ये आंसर जो है BPSC क्या देता है इसके आने तक इंतजार करते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हम लोग पेंडिंग रखते हैं। चलिए, कह रहा है कि 124 हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं अनऑक्सीश्वसन नहीं कर सकती है। मतलब हमारे शरीर की कौन सी ऐसी कोशिकाएं हैं, ठीक है, सेल है जो कि एनएरोबिक यानी कि रिस्पायरेशन आप लोग पढ़े होंगे। तो एरोबिक एंड एनएरोबिक रिस्पायरेशन होते हैं, तो अनऑक्सीश्वसन नहीं कर सकती है। तो इसका आंसर कौन सा हो सकता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं RBC का। लाल रक्त कणिकाएं करती है जो कि हमें रिस्पायरेशन में मदद करती है, ठीक है। क्यों करती है कि जो भी हमारे रिस्पायरेशन के थ्रू ATP बनता है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पूरे बॉडी में RBC ही ले जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। उनमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, ये बात याद रखना। और जो कि ये जो होता है ऑक्सीजन युक्त, ये हो गया, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, O2 नहीं है। तो बिना O2 वाले जो है नहीं कर सकते हैं। कौन सी कोशिकाएं हैं ऐसा हो सकता है भाई, तो परिवक्त जो है लाल यानी कि RBC, लाल रुधिर कणिकाएं जो है ये अनऑक्सी श्वसन नहीं कर सकती है। तो आंसर जो है
यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल जो है, निम्नलिखित में से कौन सा तन का रूपांतरण है? तन समझते हो, तना, ठीक है, लगता है तन या तना लिख दिए, तना ही होना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, हम लोग सवाल को देखेंगे। अ, ये जो है नागफनी के फिलाक्लेड पत्ता गोभी तन का रूपांतरण है भाई, तो ये तो तना सलजम ही हो सकता है ना भाई। चलिए 126वां पहले सवाल चलते हैं तरफ। कह रहा है कि बीजाणुकरण के लिए आवश्यक नहीं है। अच्छा, बीजाणुकरण के लिए जो है पहले क्या क्या आवश्यक है वो लिखते हैं। पहला तो नमी, नमी समझते हो, यानी कि जैसे कि फुहारा जा कोहरा जैसा है ना, तो नमी, और ऑक्सीजन और उचित तापमान। ठीक है, तो ऑक्सीजन भी मिल रहा है और यानी कि जो भी टेम्परेचर इसको चाहिए वो तो मिल रहा है, तो मतलब इसमें से नमी, ऑक्सीजन, तापमान। अच्छा, खनिज लवण क्या हो सकता है? खनिज लवण जैसे पेड़ पौधे में ज़रूरत हो तो वो तो जड़ के द्वारा जो है खुद मिट्टी से वो लोग कर लेते हैं ना बीजाणुकरण, तो क्या आंसर खनिज लवण हो सकता है? तो एक बार जो है ये इसमें जो बीपीएससी सवाल बनाए हैं, एक बार सोचने पर तो जो है अच्छा ही सवाल बनाए हैं। ठीक है, कह रहा है कि मनुष्य की रक्त का पीएच वैल्यू होती है, तो पीएच वैल्यू रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो हम लोग जैसे पढ़ चुके हो कि 7.5 टू 7.45 के बीच में हमारा जो है ये रक्त होता है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला सवाल कर रहा है कि मनुष्य में कलर ब्लाइंड यानी कि एवं हीमोफीलिया बीमारी का क्या कारण हो सकता है? तो मनुष्य में कलर ब्लाइंडनेस कैसे हो जाता है? जैसे उसे रेड का ग्रीन दिखेगा, ठीक है, तो ये सब कलर, इसे कहते हैं रंग वर्णधत्ता। ठीक है, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस। तो ये किस बीमारी के कारण, गुणसूत्र के क्या होता है बताओ? तो इसमें जो होता है एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित जो होता है अप्रभावी जीन होते हैं। समझ में आ गया? इसिहारा टेस्ट बहुत ही चर्चा में रहता है भाई। देखो ठीक है, ये इसिहारा टेस्ट जो होता है रंग दृष्टि के प्रशिक्षण में किया जाता है। जब आपके बायोलॉजिकल फिजिकल टेस्ट होता है, ठीक है, फिजिकल टेस्ट नौकरी वगैरह में, तो उसमें जो है इसिहारा टेस्ट के तौर पे लिया जाता है। तो यही है जो रंग दृष्टिहीनता से जुड़े हुए हैं। ये देखो पिछले वाले भी जो है सवाल बीपीएससी 69th में पूछा गया था। ठीक है, ये सवाल देख लेना जाके। ठीक है, बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु स्रावित करते हैं, तो बीमारी पैदा करने वाले जो है क्या क्या चीज़ पैदा करते हैं? बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु स्रावित करते हैं। स्रावित मतलब समझते हो, मतलब जो है एंटीबायोटिक आप लोग लोगे, ठीक है, यानी बैक्टीरिया क्या कोई भी, तो ये जो है जीवाणु स्रावित करते हैं, बीमारी पैदा करने वाले को जो खत्म करते हैं। चलिए अगला सवाल है, क्या करा है? आयरन इज गैल्वेनाइज्ड बाय, अच्छा मैं हिंदी में ही इसका लगा देता हूँ। ठीक है, सवाल ये हिंदी वाले जो है आ गए, किसके द्वारा लोहे को गैल्वेनाइज्ड किया जाता है? तो सभी को पता है कि गैल्वेनाइजेशन के रूप में हम लोग जिंक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अच्छा माचिस के तिल्ली में, जैसे आपके घर में माचिस होंगे, तो तिल्ली की टिप्पी पर क्या लगा होता है? ठीक है, अब तिल्ली की तिल्ली तिल्ली जो ये वाला, ये यहाँ पे ठीक है, अब एक माचिस के और यहाँ डब्बा पे जो है यहाँ पे अलग रहता है। ठीक है, यहाँ पे जिस पे रफ करते हो, तो बताओ दोनों में क्या क्या होता है? कहाँ थे? अच्छा तिल्ली यहाँ पे ठहरे भाई, रुक जाओ। हाँ, तिल्ली की टिप्पी पर क्या लगा होता है? तो ये हो जाएगा कौन सा? लाल फास्फोरस हो जाएगा। ठीक है भाइयों, चलिए आगे चलते हैं। शाही जल जिसमें प्लेटिनम और सोने को गलाने की क्षमता होती है बना होता है कौन से मिश्रण से वो बना होता है? तो सांद्र जो बना होता है, जैसे सोने को गलाने के लिए और प्लेटिनियम को गलाने के लिए जो सांद्र बना होता है वो बना होता है आपको HNO3 1:3 में। तो इसका आंसर कौन सा आप लगा सकते हो? HNO3 एवं HCl तो सब में है, इसमें नहीं है। HNO3 कैंसिल, HNO3 HCl H2SO4 क्या करेगा यहाँ पे? तो अब ये दोनों में 1:3 होगा या 3:1 होगा?
तो पूछा क्या गया है, जो सोना और प्लेटिनियम जैसी धातुओं को घोलने में सक्षम है। बना होता है एक मिश्रण से, तो दोनों हो सकता है ना भाई। लेकिन हाइड्रोजन एक है, NO3 तीन है, तो ये ही आंसर होना चाहिए था, है कि नहीं। चलिए मैं एक के साथ जाता हूँ भाई। अगला सवाल है, कोयले की किस किस्म से ये पहचाना जा सकता है कि इसका निर्माण किस पौधे से हुआ है। बताओ भाई, मतलब कोई कोयला है, अब कैसे उसको पहचान सकता है कि ये जो है इस पौधे का कोयला है। हम्म आंसर इसका हो जाएगा पिट कोयले का सबसे जो है निचला ग्रेड। इसमें जो क्या होता है कि पौधे की जो भी संरचनाएं बनी होती है जिस तरह से, उस तरह से जो है ये जो है रूप, ये वही रूप में दिखाई देता है, और इसके निर्माण में जो भी शामिल पौधा होता है उसको पहचान लिया जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि 135 वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए कौन सबसे अधिक योगदान करता है। तो ग्रीन हाउस सल्फ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ज़्यादा करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा CO2। अब 136 सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें कह रहा है कि नेक्टोन्स, बहुत ही अच्छे सवाल है। नेक्टोन्स समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला के सर्वोच्च पर भक्षी है। निम्न में से कौन से जो है नेक्टोन्स की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो ये जो है नेक्टोन्स एक समुद्री जीव है, ठीक है, समुद्री जीव है जो कि सक्रिय रूप से तैरते रहते हैं, मतलब जिंदा है तो तैर रहा है, और जल धाराओं के विरुद्ध जो है गति करता है। धारा इस तरफ से बढ़ रहा है तो जो है ये इस तरफ से तैरता है। बताओ, ये जेली फिश करता है, कौन सा करता है, जेली फिश, ठीक है। अगला जो है सवाल 137, DNA एवं RNA में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं मिलता है। तो DNA और RNA में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस तो मिलते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस, बट जो है ये सल्फर इनमें नहीं पाया जाता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन C हो जाएगा। 138 सवाल, पारिस्थितिकी तंत्र में 10% ऊर्जा का परिवहन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो 10% मतलब जैसे प्रोड्यूसर, ठीक है, और एक कंज्यूमर रहता है, क्लास 6 में ही पढ़ने का है ना भाई, फूड प्रोसेस में। तो ये जो है एक, यानी कि जैसे हम लोग कुछ खा रहे हैं, ठीक है, अब हमें जो है भोजन के रूप में कितना परसेंट परिवहन जो हो रहा है, तो 10%, इस तरह से आप समझ सकते हो। तो ये जो है कौन से वैज्ञानिक ने जो है पहले प्रतिपादित किए थे, तो ये थे लिंडमैन, किधर गए, लिंडमैन, ठीक है। कह रहा है कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी कि BNHS द्वारा त्रैमासिक पत्रिका हॉर्नबिल प्रकाशित की जाती है, जिससे अध्ययन किया जाता है। ये किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, तो ये वन्य जीव एवं वातावरण का जो है अध्ययन किया जाता है। 140, भारत में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट पाए गए हैं। तो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट जो है 4 पाए गए हैं, और ये कौन कौन है, तो ये वेस्टर्न घाट, दूसरा हो जाएगा पूर्वी हिमालय, तीसरा हो जाएगा इंडो बर्मा, और चौथा हो जाएगा सुडालैंड। चलिए अब आगे की तरफ हम लोग जो है चलते हैं। 100, हाँ आ गए हैं 45 सवाल, 141 पहले चलते हैं, ठीक है। लंबवतः तरंगे किससे नहीं गुजर सकती है। तो ये जो है कौन से तरंगे, तो इंग्लिश में अगर इसकी बात करते हैं, इंफ्रारेड होगा ना भाई, लंबवतः तरंगे नहीं, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग। तो ये जो होगा सबसे पहले निर्वात में कौन सा जो है लॉन्गिट्यूडिनल वेव, अनुदैर्घ्य तरंगे, ठीक है। तो निर्वात कौन सा हो जाएगा, हाँ ये वैक्यूम में जो है ट्रैवल नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसे यांत्रिक आवश्यकता होती है अनुदैर्घ्य तरंगों की। सॉरी, ये जो है वैक्यूम, हाँ सही है भाई। चलो, मानव जीवाश्म की उम्र निर्धारण में कौन सी विधि में काम ली जाती है। तो ये हो जाएगा रेडियो कार्बन डेटिंग, ठीक है।
चलिए अगला सवाल, यदि एक चालू फ्रिज के दरवाजे को किसी कमरे में खुला छोड़ दिया जाए तो सभी को पता है कि कमरे का तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है भाइयों। 144 सवाल, यदि एक द्रव की गुरुत्वाकर्षण को शून्य कर दिया जाए तो निम्न में से कौन सा नहीं होगा। मतलब एक द्रव की गुरुत्वाकर्षण को यदि शून्य कर दिया जाए तो उत्प्लावन बल जो है नहीं लगेगा। उत्प्लावन बल कैसे लगता है, जैसे आप पानी में कोई चीज़ रखते हो, जैसे मग रख दी हो तो मग जो है आधा पानी में आधा ऊपर रहता चला, यानी कि जितना इसका डेंसिटी रहता है घनत्व मग का, उतना तो पानी को जो है हटाकर नीचे चला जाता है। ठीक है, बाकी ऊपर तैरते रहता है। अच्छा बताओ कितना भाग, 1/10 भाग जो है कोई भी पानी पर तैरता है। ठीक है। चलिए, सर्दियों में एक कंबल के बजाय दो कंबल का उपयोग लाकर शरीर को गर्म रखते हैं, ऐसा क्यों रखते हो भाई। तो ये जो है दो कंबल जो है वायु का क्या करता है, अवरोध करता है और ठंडी हवा को अंदर घुसने से मना करता है। चलिए अब 146 सवाल आ गए हैं हम लोग। कह रहा है कि पुराने दस्तावेज, जैसे आपके घर में खेत घर जमीन के लिए पुराने दस्तावेज रखे होते हैं, पढ़ने के लिए कौन सी किरण जो है काम में ली जाती है। तो IR किरण, इंफ्रारेड किरण जो है। हाँ। अगला सवाल, माइक्रोफोन का क्या कार्य है, ये बदल सकता है ध्वनि संकेत को विद्युत के संकेतों में बदल सकता है। तो ये हो जाएगा, नहीं ये आंसर गलत मैंने मार्क किया। ठीक है, ये ध्वनि संकेतों को विद्युत संकेतों में। अगला सवाल है 148, निम्नलिखित में से कौन सा बल मट्ठे में से क्रीम को अलग करने में, यानी कि दही से मट्ठा, मट्ठा दूध से दही, कैसे किस तरह से, तो अपकेंद्रीय बल द्वारा। अपकेंद्रीय बल कहाँ है, यहाँ। चलिए अगला सवाल है, कौन सी तरंगे सोनार में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो प्राश्रव्य तरंगे जो है सोनार के उपयोग किया जाता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जेम्स चैडविक में। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन। रदरफोर्ड्स, ये जो है अल्फा पार्टिकल्स कण की जो है खोज किए थे। ठीक है, बीटा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल। अब जो है इसका आंसर, आज जो है वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जो है यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा एक बार ज़रूर शेयर करेंगे और लाइक ज़रूर कर देंगे। ठीक है।